जीने का अभ्यास, ब्रह्म स्वरूप में जीने का अभ्यास। और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति मत रखो, लस्ट, वासना, अविवेकपूर्ण जो कामनाएं हैं, डिजायर्स, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक कामनाएं जो है ना आदमी को बहुत दुख देती हैं। अपना कर्तव्य पूरा करो पूरी ताकत के साथ, पूरे ज्ञान, पूरी निष्ठा, पूरी ताकत। तीन ही तत्व हमारे पास। इधर क्या है? ज्ञान, इधर क्या है? निष्ठा, और इधर क्या है? पुरुषार्थ। पूरा ज्ञान, पूरी निष्ठा, पूरा पुरुषार्थ। किसके लिए? बस सारी सृष्टि तो पुरुषार्थ कर रही है। सूरज देखो, चांद देखो, धरती देखो, सारी सृष्टि कर्म कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है। तो बस मैं भी अपना कर्म कर रहा हूं। किसके लिए? बस भगवान ने कर्म करने के लिए ज्ञान, भावना और शक्ति दी हुई है, तो कर रहा हूं। इसमें क्या है? क्या आज तक सूरज से किसी ने पूछा क्यों उग रहा है? पेड़ों को पूछा क्यों ऑक्सीजन दे रहे हो, क्यों फल दे रहे हो? ऐसे हम भी कर रहे हैं। बस इसी को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म तो करो। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मण्य। अकर्मण्य होकर के नहीं जीना। क्या फल मिलेगा? भगवान की व्यवस्था है, सही मिलेगा। जैसा जिसका मिलना है वही मिलेगा। तो हिसाब किताब करने वाला जब सुपर चार्टेड अकाउंटेंट अपने साथ में है क्यों जैन साहब? तो जैसे यहां पर भी कोई चार्टेड अकाउंटेंट हमारा हिसाब करता है तो उस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है, ठीक ही बना रहा होगा कागज पत्री। तो भगवान तो अपना सुपर चार्टेड अकाउंटेंट है, तो हिसाब क्यों लगाओ भाई? उसका काम उसको कर रहे तो अपना काम करते रहो, जो मिलेगा वो ले लो। हो गया कपाल भाती। ऐसे जो भी करो ना प्राणायाम में, शुरू से आज यहीं से शुरुआत की थी कि भाव से करो, श्रद्धा से करो, पूरे मस्त होकर के करो, दीवानगी से करो, एक जुनून, एक पागलपन, बस उसमें पूरे खो गए, तल्लीन हो गए। ऐसे फिर ऐसे ही मोटापा के लिए, ऐसे ही डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, आज सारे रोगों के लिए योग बताएंगे आज। वो भी ऐसे ही किया करो। फिर देखो पूरी जिंदगी बदल जाती है साहब। और कितने दिन में? जैसे मां की कोख से 9 महीने में हमारा जन्म होता है, ऐसे ही जो पूरी श्रद्धा से, पूरे पुरुषार्थ से योगाभ्यास करते हैं, 9 महीने में सारी बीमारियां मिट जाती हैं। ऐसे लिए एमएस ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के कैंसर तक। मोटापा तो 2-3 महीने में ही झड़ जाता है। मोटापा तो 3 महीने में 40 से 50 किलो तक कम हो जाता है। एक बार थोड़ा संयम रखो। राग, आसक्ति, खाने पीने में आसक्ति, पता नहीं किन किन चीजों में आसक्ति हो जाती है, कहीं आसक्ति नहीं। इसी को कहा निर्ममो निरहंकारो। निर्मम होना, उनमें प्रेम तो होना चाहिए, हमारा करुणा, वात्सल्य तो होना चाहिए। ये जो ममता शब्द बोला जाता है ना, वो जो है वो अलग अर्थों में बोलने लग गए हिंदी में। तो आदमी को निर्मम का अर्थ निर्दयी नहीं है। ये जो मोह है ना, ये जो अविवेकपूर्ण आकर्षण है, ये ठीक नहीं कहीं पर भी। बहुत गहरा है ये अध्यात्म। तो मैं कह रहा था बस सुबह योग करो, जल्दी उठो, बाकी सारी चीजें अपने आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। कपाल भाती पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम करो। लय के साथ श्वासों को बाहर छोड़ करके ना बाहर रोक दिया, श्रद्धा पूर्वक करना से। जब घर में करते हो ना तो आस्था पर देख करके मेरे साथ साथ किया करो। और आजकल तो आस्था लाइव के साथ साथ फेसबुक लाइव भी शुरू कर रखा है। कहीं घर पर भी ना रहो, कहीं रास्ते में भी हो, तो नया नया सत्संग भी सुनते रहो, नई नई प्रेरणाएं भी लेते रहो।
नया नया उत्साह, और करते रहो योगाभ्यास। एक रूटीन बना लो, एक नियम ले लो, एक कसम खा लो, एक प्रतिज्ञा, एक प्रण कि चाहे प्रलय हो जाए धरती पर, मैं अपना योग का नियम नहीं छोड़ूंगा। ये भी पेट और डायबिटीज के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए बड़ा अच्छा है। कपालभाति आप आधा से 1 घंटा तक कर सकते हो असाध्य रोगों में। अग्निसार। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचो, ढीला छोड़ो। ये पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। थायराइड क्योर हो जाता है। देखो, उज्जाई प्राणायाम सब करो। कुछ शब्द हमने पहली बार प्रयोग किए। थायराइड क्योर होता है, बीपी क्योर होता है, एसिडिटी, अर्थराइटिस, अस्थमा, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ये क्योर होता है। क्योर शब्द का प्रयोग मेडिकल साइंस में हमने पहली बार किया है बीमारियों के समय, और किया हमने। SLMS कैंसर, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर तक क्योर किया। दूसरी बात, करो करो कपालभाति के बाद उज्जाई कर लो। उज्जाई थायराइड क्योर होगा, क्योर होता है। डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं। किसी भी प्रकार के डीजनरेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये है अब। यथाशक्ति रोक के फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। लगातार करते रहो। ब्रेन सेल्स में डिजनरेशन, आंखों में, कानों में, स्किन में, थायराइड में, लिवर में, हार्ट में, किडनी में। हार्ट का डिजनरेशन, उसी से रिजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। यहां कई पेस मेकर लगा के बैठे हैं। ये डिजनरेशन किसी भी जगह का, लीवर, किडनी, हार्ट का, ब्रेन का, बोन्स का, कहीं का भी डिजनरेशन है, डिजनरेटिव सेल्स रीजनरेट होते हैं। और 95 से 99% हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी संवेदनाएं सब कुछ सुप्त अवस्था में होता है। भीतर होता है तो बीज रूप में होता है, वो विकसित हो जाता है। इसको कहते हैं सुप्त शक्तियों का जागरण। तीसरा, सारी चीजों का बैलेंस। और जो भी भीतर अशुभ है, किसी भी प्रकार का रोग है, दुख है, उसका नाश, अशुभ का नाश और शुभ का विकास। यह है योग की बड़ी महिमा। शरीर, इंद्रिय और चित्त निर्बीज हो जाते हैं। निर्बीज समाधि उसको बोलते हैं। गले को टाइट करके सांस भरा करो ऐसे।
चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो, सीधे बैठिए और रोज एक नियम, एक प्रण, एक प्रतिज्ञा, सत्य, किसी भी क्षेत्र का सत्य माने यथार्थता, सत्य माने सच और झूठ, ये इतना ही नहीं है, सत्य माने यथार्थता, जो जैसा है। तो जीवन का सत्य बहुत बड़ा है, राजनीति का सत्य अलग है, आर्थिक क्षेत्र का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सत्य अलग है, संगीत का सत्य अलग है, हेल्थ का सत्य अलग है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, फैमिली का, संबंधों का सत्य अलग है, अध्यात्म का सत्य अलग है। अनुलोम विलोम करो, ये सारे सत्य कैसे प्राप्त होंगे? सीधे बैठो साहब, अनुलोम विलोम करो। सारे सत्य उसी को प्राप्त होंगे जिसके जीवन में व्रत होता है। व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। अनुलोम विलोम। रुकना नहीं है, किसी को भी रुकना मना है। मेरे जीवन का सिद्धांत मैंने बार बार कहा, ऋषियों का सिद्धांत, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प।
अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर ध्यान करेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद हो, ओंकार का नाद नासिका से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे एक साथ। आइए। ओ
मौन हो जाते हैं, शांत शांत शांत। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे और गर्म गर्म हड्डियों की ऊर्जा का उष्मा का जन आंखों पर कर लेंगे। आंखें खोल लेंगे। तो ये तो प्राणायाम और ध्यान हो गया, इसे रोज करना है। अब खड़े हो जाएंगे सब आराम से, रोगानुसार योगाभ्यास के क्रम में थोड़ा थोड़ा सभी बीमारियों के अकॉर्डिंग करवा देंगे। मोटापा, मधुमेह, उदर रोग, फिर मेरुदंड, फिर जवान बेटा बेटियों के लिए भी थोड़ा बता देंगे। पूरा पैकेज हो जाएगा, अंत में शवासन। और सबसे पहले थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं ना। जिस बात के तरफ मैं सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वो मैंने बात कही थी। सबसे बड़ी बात है जीवन में प्रतिज्ञा, संकल्प, नियम, व्रत। इसके लिए अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो क्या लेते हैं वो? शपथ, ओथ, व्रत। हम सन्यासी भी बनते हैं तो क्या लेते हैं? संकल्प, सन्यास बनने का। लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, मया परित्यक्ता। यहां भी शपथ लेते हैं। क्या शपथ दिलाते हैं? शपथ पत्र भरते हो आप? यहां आते हो तब अभी नियमों का पालन करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे। ये पहला, फिर ये दूसरा हो गया है ना। जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य, ये तो धीरे धीरे हो गया। जो जवान बेटा बेटियां हो ऐसे ऐसे करें। देखो मैं इसको 5-7 फील्ड में कैसे व्रत का क्या, देखो एक व्रत का मंत्र है वेद में। सब बोलो। आजकल पंडित जी लोग ना दक्षिणा लेने के लिए इसको बोलते हैं, लेकिन उसका दक्षिणा से कोई लेना देना नहीं है। सब बोलो। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। पंडित जी लोग इसको कह के दक्षिणा ले लेते हैं। तो यह दक्षिणा का अर्थ है उपलब्धि, सफलता, अचीवमेंट, बेनिफिट, फायदा, लाभ। ये दूसरा हो गया। इसको बोल के लोग दक्षिणा लेनी हो तो ये मंत्र बोल देते। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम,
दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये है कोई दक्षिणा लेने का मंत्र नहीं है, ये जीवन में सत्य, राजनीति का सत्य, मैंने कहा खेती का सत्य, शिक्षा चिकित्सा का, संगीत का सत्य, योग अध्यात्म का, संबंधों का, जीवन का सत्य है। जीवन में सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? व्रत लेना पड़ेगा। अब मोदी जी ने व्रत ले लिया कि प्रधानमंत्री बन के छोड़ूंगा, तो कर दिया काम। तो हां, राजनीति में आप व्रत ले लो कि एक दिन मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। आपने अमेरिका के एक प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का सुना है ना, इब्राहिम लिंकन का, लंबे लंबे श्वास। कोई आदमी कहां पर भी, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी देश, दुनिया के किसी भी, कहते हैं खूंट में पैदा हुआ, वो संकल्प कर लेने को मुझे ऐसा होना है, मात्र संकल्प ने आगे बोला व्रतेन दीक्षा माप। दीक्षा, दीक्षा माने आचरण, पुरुषार्थ। उसके लिए फिर आदमी लग जाए पागलों की तरह और उसमें पूरा ध्यान, पूरी निष्ठा, पूरा पुरुषार्थ, अपने सारी शक्ति झोंक दे। हाँ? सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य झोंक दे, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि उसको उपलब्धि ना हो, सफलता ना मिले। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा अपने दक्षिणा, दक्षिणा माने उपलब्धि, अचीवमेंट, बेनिफिट, सफलता, सक्सेस। और फिर उससे क्या होती? दीक्षा अपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा में अपनोति, फिर उसमें श्रद्धा हो जाती, विश्वास दृढ़ हो जाता है कि नहीं यही है जीवन का रास्ता। श्रद्धया सत्यम आप्यते, फिर सत्य का प्रकाश होता है। तब पता लगता है ये बात तो एकदम ठीक है। लंबे लंबे श्वास। चलो एक बढ़िया भजन सुना देते हैं, ऋषियों की तप त्यागती और मानव धर्म महान की। अपने पूर्वजों को याद किया करो। सब भाई बहन बोलते हैं मेरे से, बोले बाबा जी आपको ये इंस्पिरेशन कहां से मिलता है? सुबह से लेकर शाम तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लगे रहते हो ऐसे। ये कहां से मिलता है? चलो ये जहां से मिलता है ये ऋषि मुनि अपने। मैं सुबह उठते ऐसा सोचता हूं मैं भगवान का बेटा हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं और मुझे अपने पूर्वजों की तरह ही जीना है। तो चलो करते रहो। ये आधा तो सब कर लेते हो ना, और जो मजबूत हो तो पूरे कर लेना। पूरा करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जवान है वो कर सकते। आधा तो करो, देखो इतना 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 भी बहुत है। दोनों हाथ सामने। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस
धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, जिस धरती ने मानवता की फैलाए मृदुहास है, वह है भारतवर्ष के जिसने वह है भारतवर्ष के जिसने ज्योति जगाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। जितना बन पाए करते रहना, विश्वास। कितने महान थे हमारे पूर्वज, उनका ज्ञान, उनका जीवन, उनका आचरण, उनके कार्य कितने महान थे। वैसे ही हमें महान बनना, अपने पूर्वजों की तरह। उपयोगी बनना, निरोगी बनना है, उपयोगी बनना है संसार भगवान के लिए। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। विश्ववंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है, यही भूमिका हमको निभानी है। वही भूमिका फिर बनने है, वही भूमिका फिर बनने है ऋषियों की संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अभ्यास होंगे जिससे जितना बन पाए, यथाशक्ति। मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी पहला अभ्यास देखो, होले होले, फिर दूसरे में धीरे धीरे पीछे जाएंगे, जिससे जितना बन पाए उतना। फिर आगे आना, मुझे देख देख के करते रहिए। आप इतना आ पाते तो इतना ही आओ, पूरे आ पाते हो तो माथा घुटनों से लगाओ और फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ। दोनों हाथ यही थे, एक पैर पीछे चला गया। फिर इतने बैठो, जो अधिक बैठ सकते हो ज्यादा बैठो, जो पूरे बैठ सकते हो पूरे बैठो, और फिर ये भी पीछे चला गया। फिर आगे चले गए, घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर, सामने से। बहुत अच्छा कर लिया सबने, फिर भी से उठा।